सीईओ हैरान रह गया जब उसने देखा कि वह लड़की जो कभी उसके पीछे पागल सी लगी रहती थी अब उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर रही है। यह जानने के लिए कि कहीं वह सचमुच उसे भूल तो नहीं गई, उसने सबके सामने अपनी बई युए ग्वांग के साथ जाम टकराया, मगर लड़की शांत रही। तभी उसे एहसास हुआ कि शायद उसने सचमुच उसे भुला दिया है। असल में कुछ दिन पहले ही लड़की ने कैंसर रोधी दवा बना ली थी और कंपनी ने जश्न रखा था। उसी दौरान सीईओ अपनी बाई युए ग्वांग को विदेश से लाने की तैयारी कर रहा था ताकि लड़की को पता न चले। उसने उसके पेय में दवा मिला दी जिसके असर से लड़की सबको याद रख पाई, लेकिन सीईओ को ही भूल गई। बाद में सहेली ने बताया कि लड़की ने पहली नजर में सीईओ को चाहा और पूरे 5 साल उसका पीछा किया, जबकि सीईओ के दिल में हमेशा उसकी बई युए ग्वांग रही। ब्रेकअप के बाद भी लड़की उसके पास रही, पर उसे कभी कोई महत्व नहीं मिला। जब लड़की ने अपने पुराने चैट रिकॉर्ड और तस्वीरें देखी तो उसे यकीन हुआ कि यह सब सच है। दर्द जरूर हुआ, मगर अब उसे अपने अतीत से मुक्ति का एहसास हुआ। उसने सब यादें मिटा दी और माता पिता से कहा कि वह अब शोध पर ध्यान देगी। इसी बीच सीईओ अस्पताल पहुंचा और ताना मारा कि वह अब भी उसका पीछा कर रही है। लड़की ने साफ किया कि वह दवा से एलर्जी के कारण भरती है। तभी चालाक औरत आ गई और सीईओ ने लड़की के सामने ही उसके कंधे पर कोट डालकर कहा कि लड़की तो बस उसकी कर्मचारी है। लड़की बिना कुछ कहे चली गई, लेकिन सीईओ को उसका यह रवैया अजीब लगा। बाद में वही औरत लड़की से मिली और सीईओ के पीछे 5 साल तक लगी रही, लड़की का मजाक उड़ाया। लड़की ने बहस नहीं की, पर औरत ने चालाकी से सीईओ के सामने गिरने का नाटक किया और सारा दोष लड़की पर डाल दिया। गुस्से में सीईओ ने लड़की को डांट दिया। कुछ ही देर बाद किसी ने लड़की को सीढ़ियों से भी धक्का दिया, मगर वह बच गई। उसने सच्चाई अपनी सहेली से छिपा ली, क्योंकि वह उसका भाई होने के कारण रिश्ते को नहीं बिगाड़ना चाहती थी। सहेली उसे बाहर ले गई, लेकिन वहाँ भी सीईओ और वही औरत मौजूद थे। दोनों ने सबके सामने हाथों में हाथ डालकर जाम टकराया। सीईओ को लगा कि लड़की नाराज होगी, पर वह चुप रही। सहेली ने सीईओ से सवाल किया, मगर उसने ठंडेपन से कहा कि अगर लड़की मर भी जाती तो यह उसकी अपनी गलती होती। अगले दिन लड़की ने नौकरी छोड़ दी और अपने सपनों की राह चुन ली, लेकिन न्यूज कॉन्फ्रेंस में कैंसर रोधी दवा का श्रेय उसी औरत को दिया गया। लड़की ने विरोध किया, मगर सीईओ ने कहा कि उसकी योग्यता उस औरत से कम है और पद भी उसी को दे दिया। यह सुनकर लड़की पूरी तरह टूट गई। घर जाकर उसने पुरानी यादें फेंक दी और बीते प्यार को अलविदा कह दिया। फिर सहेली ने उसे जन्मदिन पार्टी में बुलाया। लड़की टकराव से बचने के लिए कमरे से बाहर चली गई, मगर औरत फिर भी उसके पास आई और सीईओ की बहन के खिलाफ बातें करने लगी। जब लड़की ने विरोध किया तो उसने फूलदान से उसे चोट पहुंचाई और सीईओ के आते ही दोष लड़की पर डाल दिया। सीईओ ने उससे माफी मांगने को कहा, मगर सहेली ने उसे बचा लिया। अगले दिन लड़की सहेली के साथ एयरपोर्ट पहुंची। सहेली ने कहा कि वह सच जरूर सामने लाएगी, मगर लड़की ने मुस्कुराकर कहा, अब यह जरूरी नहीं। फू तिंगजोउ ने जो दर्द दिया वह अब मेरी यादों से मिट चुका है। अलविदा।